हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे व्यक्ति के साथ ही बुरा क्यों होता है। हम भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं और बहुत कुछ अपने गुरु की बताई हुई बातों का पालन करते हैं। हम अपने बाइक से जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, हमारे पति का स्वर्गवास हो जाता है। बच्चे का हाथ, बच्ची, उसकी 6 वर्ष की बच्ची, उसका हाथ जल जाता है। तो हमारी पूजा पाठ इतना है और हमारे 6 वर्ष की बच्ची मीन्स ज़्यादा एज भी नहीं, इसके बाद बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर हमारा पूजा पाठ किस काम, कहाँ कैसा काम आया, ऐसा संसार वाले कहते हैं। निश्चित तौर पर संसार वाले तो पहले भी तो आपको माला नहीं पहरा रहे थे जब आपके पति थे, तब भी आपका कोई वो मंदिर नहीं बनवा रहे थे कि बहुत पूजा करती हैं, बहुत देवी हैं। सबसे पहली बात, भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें भक्ति के बदले लोगों की प्रशंसा नहीं सुननी है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं, आप अपने मार्ग, कल्याण के मार्ग पर जा रहे हैं, तो ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। आपके कल्याण की जिम्मेदारी केवल आपकी है, आपके घर वालों की नहीं। घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी, जो भी, ये लोग तो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी सिर्फ तुम करो, बस। इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे। परंतु आप जब भक्ति करने जाते हो, उस समय आपको भी ये संसार से कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माला करेंगे तो हमें ये माला पहनाएंगे, हम भजन करेंगे तो ये हमारे लिए भजगत जी कहेंगे, हम कथा सुनने जाएंगे तो ये हमारे लिए साष्टांग दंडवत करेंगे। ऐसी इच्छा आप भी मत रखो। आप तो सिर्फ और सिर्फ सहनशील बनो कि जो कुछ कोई कह रहा है वो अपने लिए कह रहा है। मैं, मेरी आत्मा केवल सिर्फ कृष्ण की है। रही बात अचानक से पति का चला जाना, अचानक से पति का चला जाना, इस संसार में कभी ना कभी कोई ना कोई, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की हर दिन मृत्यु हो रही है। क्या उनके घरों में सब पूजाएं करते हैं? क्या बिना पूजा वाले नहीं जा रहे? जो पी खा के चलते हैं, क्या उनके एक्सीडेंट नहीं होते? क्या उनके घरों में परेशानियां नहीं होती? एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी भक्ता अगर हम नाम लें तो उसका नाम आएगा मीरा। किसका? मीरा, मीरा का। और मीरा का पति कितने दिन रहा? मात्र 1 महीने। जो शारीरिक पति था उसका, जिसके साथ भोजराज के साथ जो मीरा का विवाह हुआ, मात्र 1 महीने। आपके पास तो एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। मीरा के पास कुछ नहीं था, लेकिन मीरा के पास गिरधर था। मीरा लड़ी समाज से। मीरा ने समाज को मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग कहते हैं मीरा तो श्रृंगार करती है, तेरा पति मर गया, चल हट। मेरा पति वो है जो कभी मरता नहीं है। ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए, बर को बरबर ये गोपाल जो मर छोड़ अमर हो जाए। एक महीने में पति चला गया और मीरा ने मांग भरना बंद नहीं किया। क्यों? मैं यहाँ कुछ गलत मैसेज आपको नहीं देना चाहता, पर बट मीरा की बात बता रहा हूं। मीरा को भी सुनाया उसके ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, संसार वालों ने, कैसी आई है, पति को खा गई, ये हो गया, वो हो गया, न जाने क्या क्या।
उस समय मीरा मुस्कुराई कि ये अलग बात है कि हम में मीरा जैसा तप नहीं है, उतनी दृढ़ शक्ति हमारे अंदर नहीं है, परंतु इतना मान लीजिए कि ये जो कुछ होता है, जैसे अभी मैं भैया को बता रहा था कि वियोग और संयोग, मिलना और बिछड़ना एक टाइमिंग फिक्स है, चाहे आप भक्ति करो या ना करो। भक्ति करोगे उससे फल ये होगा कि आप आत्म कल्याण के पथ पे आगे बढ़ते रहोगे, और ठाकुर जी को पता है कि तुम किसके करीब हो, और जिसकी वजह से तुम उनसे दूर हो वो थोड़ा थोड़ा उनसे तुम्हारा वियोग होता रहेगा। अब जिनसे तुम पहले प्रेम करते हो, अब उनके शब्द सुन सुन के तुम्हारे हृदय में कुंठा उत्पन्न होती है, अब तुम्हें ये लगता है हमारी ये नहीं है, तो उनमें जो पहले प्रेम था वो प्रेम नहीं रहेगा, और सारा प्रेम इकट्ठा होकर गोविंद के चरणों में आ जाएगा, और आपके जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे, संसार वाले क्या कहते इस पर मत जाइए, क्योंकि भगवान ने ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो भगवान उसे नहीं मिलते, या जिसे संसार वालों ने जिसे सोशल साइट्स पे हाथ जोड़ के प्रार्थना की हो उसे ही मिलता हो भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ रूल है, जो हृदय से हर स्थिति में अपने ईश्वर को याद रखता है, उन्हीं को हर स्थिति में उनका धन्यवाद शुक्रिया करता है, मेरा ठाकुर उनके ही करीब रहता है।